बहुत पुरानी बात है। किसी दूर दराज रियासत में एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उसका दिल नेक था, नीयत पाक, मगर अक्लमंदी में थोड़ी कमी थी। वो सही फैसले लेने की काबिलियत नहीं रखता था और इस वजह से वो हमेशा ऐसे समझदार और होशियार लोगों की तलाश में रहता था जो उसकी रियासत को मजबूत बना सकें, लोगों की बेहतरी कर सकें और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। मगर अफसोस, उसके आसपास जो दरबारी थे वो सिर्फ दिखावे के अक्लमंद थे। वो अपनी अपनी तनख्वाहें तो भरपूर लेते थे, लेकिन जब बात समझदारी की होती तो उनके मशवरे खोखले और बेअसर साबित होते। यही सोच अक्सर बादशाह को बेचैन कर देती। एक दिन इसी उलझन से निकलने के लिए बादशाह ने तय किया कि वो अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर पर निकलेगा। शायद कुदरत ही उसे कोई इशारा दे दे, कोई राह दिखा दे। जंगल में शिकार किया, तफरीह की, और जब वापसी का समय आया तो रास्ते में उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बूढ़ा सा पेड़ था और उसके नीचे एक आदमी बैठा था, मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल और खुद से बातें करता हुआ। दूर से देखने पर वो बिल्कुल पागल लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो किसी आम आदमी में नहीं होता। बादशाह ने उसे देखा और उसके पास जाकर नरमी से पूछा, "ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो?" उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "पागल तुम हो और तुम्हारा पूरा दरबार। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि इस जंगल को काट कर यहां एक नई शानदार बस्ती बसाऊं और उस बस्ती का बादशाह खुद बनूं।" उसकी बातों में ऐसी बेबाकी और आत्मविश्वास था कि बादशाह और दरबारी एक पल को सन्न रह गए। ऐसी बातें या तो कोई खतरनाक दीवाना करता है या कोई असाधारण अक्ल वाला इंसान। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, "अगर यह बादशाह का करीबी बन गया तो हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं बचेगी।" दूसरे ने फौरन कहा, "नहीं, यह सचमुच पागल ही लगता है। इसकी बातों में कोई होशियारी नहीं दिखती। बादशाह को कह देते हैं कि इसे साथ ले चलें, देखेंगे क्या होता है।" बादशाह ने दरबारियों की बात मानी और कुछ समझा बुझाकर उस आदमी को महल चलने के लिए तैयार कर लिया। मगर रास्ते में उस शख्स ने घोड़े की लगाम मोड़ दी और भागने की कोशिश की। सिपाही उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़कर दोबारा महल की ओर ले आए। जैसे ही महल पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ जमा थी। लोग नारे लगा रहे थे, बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह ने हैरानी से पूछा, "क्या हुआ?" लोगों ने जवाब दिया, "बादशाह सलामत। जिस रास्ते से आप शिकार के लिए गए थे वहां दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। हमें यकीन था कि आप वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपने रास्ता बदल लिया और बच गए।" ये सुनकर बादशाह की आंखों में हैरत और शुक्र दोनों उतर आए। उसने उस पागल की तरफ देखा और महसूस किया कि उसकी जान उसी की वजह से बची है। बादशाह ने दरबार में हुक्म दिया, "इस आदमी के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से ये मेरा सलाहकार रहेगा।" दरबारी भीतर से तिलमिला उठे। उनकी आंखों में जलन थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट लानी पड़ी। किसी ने डरते हुए कहा, "बादशाह सलामत, यह आदमी पागल है। कहीं यह आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे।" मगर बादशाह ने गंभीरता से जवाब दिया, "यह तुम सबसे ज्यादा समझदार है। अगर यह न होता तो हम आज जिंदा न होते।" अब कहानी ने रुख बदला। दरबारियों ने साजिशें शुरू कर दी। एक दिन कुछ लोग उस शख्स के पास आए और बोले, "भाई साहब, हमारे दरबार की एक परंपरा है, जब बादशाह तख्त पर बैठते हैं तो किसी को उन्हें थप्पड़ मारना होता है ताकि दरबार जाग जाए।" पागल आदमी ने मासूमियत से जवाब दिया, "यह तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो लात भी मार सकता हूं।" दरबारियों ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे अगला नाटक रचने के लिए उकसाया। अगले दिन जैसे ही बादशाह दरबार में तख्त पर बैठने लगे, पागल आदमी आगे बढ़ा और जोरदार थप्पड़ उनके गले पर जड़ दिया। ताज गिर गया। ताज जमीन पर गिरते ही उसके नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। बादशाह सन्न रह गए। अगर वो ताज पहन लेते तो उनकी मौत निश्चित थी। बादशाह ने उस पागल को गले से लगा लिया और कहा, "इसने फिर से मेरी जान बचाई है। यही मेरा सच्चा रक्षक है।" बादशाह ने उसे इनाम दिया, दावत दी और महल में एक आलीशान कमरा भी दे दिया। अब दरबारी और अधिक जलने लगे।
उन्होंने फिर एक चाल चली। इस बार उन्होंने पागल को कहा, जब बादशाह तख्त पर बैठे तो उसकी कुर्सी खींच लेना, देखना तुम्हें बड़ी इज्जत मिलेगी। पागल ने फिर से वही किया, लेकिन इस बार कुर्सी का एक पाया पहले से ही टूटा हुआ था। बादशाह गिरते गिरते बच गए और मुड़कर देखा तो समझ गए कि अगर कुर्सी पर बैठते तो जख्मी हो जाते। बादशाह ने कहा, यह आदमी हर बार मेरी रक्षा करता है, इसकी समझदारी को मैं सलाम करता हूं। और उसने उस पागल को अपनी फौज का सेनापति बना दिया। फिर एक दिन जंग का ऐलान हुआ। पड़ोसी बादशाह ने हमला कर दिया। हमारे पागल सेनापति ने फौज संभाली और दुश्मन की सरहद पर जा पहुंचा। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तभी झाड़ियों से एक शेर निकला और दुश्मन के बादशाह पर झपटा। पागल सेनापति ने बिना देर किए तलवार निकाली और शेर से भिड़ गया। एक लंबी लड़ाई के बाद उसने शेर को मार गिराया और दुश्मन के बादशाह की जान बचाई। दुश्मन का बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे, ये आदमी दुश्मन नहीं, मेरा मसीहा है। बादशाह इतना खुश हुआ कि अपनी बेटी का निकाह उस पागल से कर दिया। अब तो पूरी रियासत उस पागल की तारीफ करने लगी। लेकिन दरबारियों का हसद और भी बढ़ गया। जब उनकी सारी चालें नाकाम हो गईं, तो उन्होंने आखिरी बार एक साजिश रचने का सोचा। लेकिन तभी एक बूढ़ा दरबारी उठा और बड़ी समझदारी से बोला, जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर तुमने उसे मार भी डाला तो उसकी इज्जत और बढ़ेगी। वक्त बीत गया। पागल ने पूरे दिल से रियासत की सेवा की। फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। रियासत की जनता उसे रोती रही और दरबारियों ने भी अपने हसद पर तौबा की। सच तो यही है कि इंसान को किसी की कामयाबी से जलना नहीं चाहिए। जो इज्जत अल्लाह देता है वो मेहनत, सच्चाई और नीयत का सिला होती है। हमें उस इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए, हसद नहीं।